Good morning, student. Okay, once again, I am welcoming to the education tube. ठीक है, जो जिसमें हम लोग मैं कंटिन्यूसली एफर्ट लगा रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ठीक है अपने आपके स्टडी मटेरियल का ओके खासकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड कॉमर्स को ठीक है मैं उनके सिलेबस को प्रोवाइड ठीक है कंटिन्यूसली कंप्लीट करने की कोशिश में हूँ ओके। तो उस प्रोसेस में मैं पार्टनरशिप फर्म का सेकेंड चैप्टर जो है ओके दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म्स उसमें मेथड ऑफ गुडविल हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो पिछला वीडियो जरूर जाके देखो ओके। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ओके अब उसके मेथड को कैसे हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल टर्म में कैसे ठीक है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला को यूज करते हुए हम कैसे गुडविल फाइंड आउट करेंगे ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग मेथड्स देखे थे ओके जो मेथड था उस मेथड को अप्लाई करेंगे ओके। तो फर्स्ट हम लोग मेथड पढ़े थे वहां पर दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ठीक है। जितना इसका नाम जैसा है वैसा ही है भी सिंपल है ठीक है। और उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब उसमें एवरेज प्रॉफिट को कंसीडर किया जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल ओके। सो एवरेज प्रॉफिट निकलता कैसा है भाई कोई भी चीज आपको अगर एवरेज निकालना है तो ऑब्वियसली क्या करते हो ठीक है सभी चीजों को ऐड करते नंबर ऑफ जो टर्म्स होते हैं उसे डिवाइड कर देते हो तो क्या एवरेज आ जाता है ठीक है। वही चीज यहाँ भी है कि टोटल प्रॉफिट ओके टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट मतलब से एग्जांपल अगर 4 साल का प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन में तो 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करो अगर लॉसेस है तो उसको सब्सट्रैक्ट जरूर कर देना ठीक है। डिवाइड बाय जितने साल का हमारे पास प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी है उतना ईयर्स डिवाइड कर देंगे हमारे पास एवरेज निकल के आ जाएगा ठीक है। उसके बाद गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा क्वेश्चन अब ये है ठीक है जो मोस्ट ऑफ आपको नहीं हो सकता है पता हो या ना नॉलेज में आया हो या हो सकता है कि टीचर्स ने उस चीज को बहुत हल्के में ले लिया लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा कि एवरेज प्रॉफिट क्यों कंसीडर कर रहे हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट क्यों ले रहे हैं देखो गुडविल निकाल क्यों रहे हैं उसका तो ठीक है उसका वैल्यूएशन ऐसे तो करना होता नहीं है कि बस मन किए गुडविल निकालिए ठीक है। तो जब बिजनेस को सेल आउट करना है या वैल्यूएशन देखना हमारी गुडविल क्या है ठीक है तो सेल आउट मान लेते हैं कि बिजनेस सेल करना है ओके। तो आपका जो सामने वाला बायर है आप जो पैसा बता दोगे कि मेरे ये बिजनेस का ये वैल्यूएशन उतना दे देगा नहीं देगा एक प्रॉपर आपका देखेगा कि भाई आपने किस हिसाब से वैल्यूएशन किया है ओके। तो उस वैल्यूएशन में एसेट्स लायबिलिटी का उसको छोड़ देते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे कैसे वैल्यूएशन होता है लेकिन गुडविल का वैल्यूएशन वो जब देखेगा तो वो जरूर कहेगा भाई आपने गुडविल को कैसे निकाला है ठीक है। आप कहोगे एवरेज प्रॉफिट ठीक है तो उसका क्वेश्चन रहेगा व्हाई यू हैव टेकन एवरेज प्रॉफिट क्यों क्योंकि एवरेज ही किसी भी चीज को ठीक है किसी भी पर्टिकुलर को का पास्ट परफॉर्मेंस एज वेल एज फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। पास्ट फ्यूचर ओके प्रेजेंट में मैं खड़ा हूं पास्ट परफॉर्मेंस मेरा बताएगा कि मैंने क्या एवरेज से ठीक है परफॉर्म किया है और मैं क्या कर सकता हूं वही एवरेज रिफ्लेक्ट करता है। देयरफॉर वो एवरेज प्रॉफिट को कंसीडर करता है कि भाई एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला है ठीक है। अच्छा एवरेज प्रॉफिट में एक और चीज इंपॉर्टेंट है ओके। अब आप जो भी उसको प्रॉफिट ऐड करके दिखा दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से वो मान लेगा नहीं क्योंकि हर एक प्रॉफिट में ठीक है जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस में उसमें अगर हम लोग देखें तो जो एक्सपेंसेस है वो दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं ठीक है या लॉसेस जो होते हैं एक नॉर्मल लॉस एक एबनॉर्मल लॉस ठीक है एक नॉर्मल एक्सपेंसेस एक एबनॉर्मल एक्सपेंसेस ओके। ऐसे ही एक नॉर्मल इनकम एक एबनॉर्मल इनकम ठीक है। तो बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस चीज को सब डिवाइड नहीं करता वो एक साथ सबको डेबिट साइड में वो लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लेगा चाहे वो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो ठीक है। ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन ठीक है नॉर्मल एक्सपेंसेस हो दोनों डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करेगा ठीक है। क्रेडिट साइड वो एबनॉर्मल गेन ठीक है एंड नॉर्मल गेन दोनों को रिकॉर्ड कर लेगा ठीक है। तो बाइफरकेट नहीं करता लेकिन
whenever we calculate the average profit we must should take care, ठीक है, whether this profit has included such type of abnormal expenses or abnormal gain or not, ठीक है, ओके। क्योंकि एवरेज जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन है, ओके, जो सामने वाला पार्टी है, जो बायर है, वो हमेशा कहेगा कि भाई आपने जो बिजनेस से करके कमाया है ना उसी का एवरेज लो, जो बिजनेस करके आपने कमाया है उसी को लो, जो बिजनेस में नॉर्मली लॉसेस होते रहते हैं उसी को कंसीडर करो, जो बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंसेस है उसी को कंसीडर करो एवरेज प्रॉफिट में, ठीक है। इसका मतलब है कि मुझे कुछ और चीजें जो बिजनेस में रिकॉर्ड हो जाती हैं उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा या कुछ चीजों को ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या क्या किए, ठीक है, नॉर्मल एक्सपेंसेस, ओके, और एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस, ओके, नॉर्मल इनकम एंड एबनॉर्मल इनकम और यू कैन से गेन, ठीक है। देखो अब इस एवरेज प्रॉफिट में मींस उस पर्टिकुलर व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट हम लोग नॉर्मल एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, कंसीडर करेंगे, नॉर्मल इनकम को कंसीडर करेंगे, लेकिन एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या लॉसेस जो है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, एबनॉर्मल इनकम या गेन है उसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, जैसे नॉर्मल एक्सपेंसेस जो बिजनेस के होते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हम लोग डेबिट साइड में कुछ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, इसमें मैं कुछ एग्जांपल बता दूं, प्रिंटिंग, स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, ओके, दीज आर दी फ्यू एग्जांपल ऑफ नॉर्मल एक्सपेंस जो बिजनेस में होते रहता है, सैलरी हो गया, ओके, उसको मैं नॉर्मल एक्सपेंस करता हूं जो बिजनेस में होना है, नॉर्मली होता है, ओके। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या लॉसेस, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ठीक है, लॉस ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज, these losses should not be considered while calculating the average profit, okay। so अब चाहे नॉर्मल एक्सपेंस हो या नॉर्मल एक्सपेंस या लॉसेस हो, दोनों कैलकुलेशन के टाइम पर, ठीक है, दोनों कैलकुलेशन के टाइम पर, नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के टाइम पर दोनों माइनस हो गया होगा, लेकिन while calculating the average profit आपको क्या करना है, नॉर्मल एक्सपेंस को कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस आपको दिख रहा है या एबनॉर्मल लॉसेस दिख रहा है, इट शुड बी सब्सट्रैक्टेड इन दैट पर्टिकुलर ईयर, तो उसमें से क्या करेंगे, ठीक है, सॉरी, उसको ऐड बैक कर लेंगे, वापस ऐड बैक कर लेंगे, ठीक है। क्यों ऐड बैक करेंगे, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एबनॉर्मल एक्सपेंस या लॉसेस की वजह से, ठीक है, उस पर्टिकुलर नॉर्मल लॉसेस एक्सपेंसेस की वजह से प्रॉफिट और कम हुआ है, तो उसको ऐड बैक करके उस लेवल पे फिर से पहुंचाएंगे, ठीक है। कम टू द ईयर नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम कमीशन से कमाया बिजनेस ने, ठीक है, या रेंट रिसीव्ड किया, वो सब उसके लिए नॉर्मल इनकम है, ठीक है। बट एबनॉर्मल इनकम प्रॉपर्टी सेल किया, ठीक है, या सेल ऑफ मशीनरी, ओके, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर मार्केट, ओके, वहां से जो कैपिटल गेन आता है दैट इज एबनॉर्मल इनकम, ओके। सो नॉर्मल इनकम, अब एबनॉर्मल इनकम भी उस टाइम पर ऐड हुआ होगा, तो इस टाइम पर क्या करेंगे, उसको व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है, ओके, हम लोग करेंगे, जिसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसमें फिर आपको बस इतना पता करना पड़ेगा, इतना थोड़ा सा सेंस यूज करना पड़ेगा कि ये नॉर्मल एक्सपेंसेस है या नॉर्मल एक्सपेंस या लॉसेस है, नॉर्मल इनकम है या नॉर्मल इनकम या गेन आपको दिखाई पड़ रहा है, और जिस साल का, जिस पर्टिकुलर ईयर से वो बिलोंग करेगा, नॉर्मल एक्सपेंस या नॉर्मल एक्सपेंस या नॉर्मल इनकम या नॉर्मल, ठीक है, इनकम या गेन, उसी में वो इफेक्ट देंगे ऐड और लेस का, ठीक है, उसी में वो ऐड और लेस का इफेक्ट देंगे। अच्छा, तो नॉर्मल एक्सपेंस क्या करेंगे भाई, इसको माइनस कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, ओके। सो अब उसके बाद जो
प्रॉफिट आएगा उसको टोटलिंग करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करेंगे और गुडविल फिर निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का क्या खेल है, इसको भी शायद थोड़ा सा बता देता हूँ कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जैसे 2 इयर्स 2.5 इयर्स लेते हैं तो वो जो सेलर है उसका एक एक्सपेक्टेशन होता है कि मैंने टिल नाउ जो मेहनत किया है उसका आपको 1 या 2 साल, जितना साल उसको लगता है कि आप बेनिफिट आप उसका उठाएंगे उतने से उसी को कहते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये परचेज से लेकर आपको इतने साल तक मेरी एफर्ट का, मेरे मेहनत का फायदा मिलेगा तो उतना वो मल्टीप्लाइड कर देगा, तब उसका वो गुडविल निकल कर आएगा इन द प्रोसेस ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज ए क्वेश्चन है, ठीक है, जो गुडविल कैलकुलेशन पे बेस्ड है। ओके, सो क्वेश्चन मैं यहाँ पर ओके दे देता हूँ, आप प्रॉपर इसको पॉज करके जूम करके पढ़ लेना, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ठीक है। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ शर्मा एंड वर्मा इज ₹2 lakh and the market rate of return is 15%. Annual salary to partner is ₹12,000 each. The profit for the last 3 years were ₹60, 70 to 84. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of last 3 years. Average super profit. Calculate the goodwill of the firm. ये क्वेश्चन, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखा हुआ है CBSE 2013 सेट सी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें गुडविल कैलकुलेशन के कह रहा है और सुपर एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें तो एवरेज प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। सो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है 60, 70 to 84, ठीक है। तो प्रॉफिट मेरा है एक 60,000 एक है, एक 72,000 है और एक है 84,000। 3 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 72,000 का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। 72,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में पैसे कितने लगे हैं, कैपिटल कितना एम्प्लॉयड हुआ है पार्टनर का, ठीक है। क्या दे रहा है, शर्मा एंड वर्मा इज ₹2 लाख, 2 लाख रुपया उन्होंने लगाया हुआ है, मतलब 2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 15%, तो 15/100 कर देते हैं, 00 से 00 कैंसल, ठीक है। 15 0 0 000 आ गया एंड 30, ठीक है। सो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 30,000, ओके। अच्छा, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, एपी एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एनपी नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज जो आया हुआ है, ठीक है, 72,000, ओके। अच्छा, उसमें से एक एक्सपेंसेस दिया हुआ था सैलरी का, तो उसमें सैलरी डिडक्ट कर देंगे तो हमारा एक्चुअल आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें सैलरी देखो क्या दिया था कि एनुअल सैलरी टू पार्टनर ₹12,000 ईच, मतलब दोनों पार्टनर का 12,000 का एक साल की सैलरी हो रही है, मतलब दोनों का मिलाकर 24, ठीक है। तो मैं 24 माइनस सैलरी 24,000 की उनकी सैलरी अगर मैं डिडक्ट कर दे रहा हूं तो आ जा रहा है कितना 48,000, दैट इज द एक्चुअल प्रॉफिट, ओके।
सो एक्चुअल मेरा आ चुका है 48,000, नॉर्मल है 30,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 18,000। एंड द लास्ट गुडविल फाइंड आउट करना है। अब गुडविल, ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, इसको मैं एसपी लिखता हूं, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। सो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया हुआ 3 इयर्स, और मेरा सुपर प्रॉफिट कितना है 18 इंटू 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 18 दूनी 36, 3 54, ठीक है। तो मेरा गुडविल आ गया कितना 54,000। ओके, नंबर ऑफ नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 2 इयर्स है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 2, सो 18 36 36, ठीक है। सो कैलकुलेट हमने किया क्या, अब देखो क्वेश्चन में पहले प्रॉफिट दिया था उसका एवरेज निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, एवरेज निकालने के बाद एक सैलरी का इंफॉर्मेशन था कि पार्टनर को सैलरी भी मिल रही है, ठीक है, सैलरी मिल रही है और वो सैलरी बिलोंग्स टू द एक्सपेंस, ठीक है। तो प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस कर दिया तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, ठीक। उसके बाद मैंने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या होता है C इंटू NRR अपॉन 100, ठीक है। C मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 किया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्टेड किया गया है। तो इन्वेस्ट दोनों पार्टनर ने मिलकर 2 लाख रुपया किया था, तो 2 लाख इंटू 15% 30,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो एक्चुअल मेरा 48 आया था, नॉर्मल 30 आया, 18 आ गया मेरा सुपर प्रॉफिट। उसके बाद मैंने गुडविल कैलकुलेट कर लिया। गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 18,000, ठीक है, इनटू 2, यहां पर एक जीरो कम हो गया, ठीक है। सो 18,000 इनटू 36,000 मेरा गुडविल आ गया। ये CBSE 2013 सेट सी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें जो सैलरी वाला ये पॉइंट जो दे दिया है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बाद में किया। सैलरी वाला जो पॉइंट है वही थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट करता है नॉर्मल क्वेश्चन से। ओके, पॉज कर।